ओके हज़रत अहमद, आपका क्वेश्चन है कि मालिक्यूल एंड कंपाउंड, ठीक है, मालिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, आप लोगों के बुक में, ये तो क्लास 9 के बुक में भी लिखा है कि कंपाउंड इज द प्योर फॉर्म ऑफ a substance which is formed by the chemical combination of two or more than two different types of atoms or elements in a fixed ratio by mass, ठीक है। और मालिक्यूल कैसे डिफाइन किया था कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इस तरह आपने कुछ, ये तो आप लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन मैं आपका क्वेश्चन जो है वो इसी तरह अक्सर में स्टूडेंट्स करते हैं मेरे साथ। अगर मैं राइट हूँ तो आप कमेंट्स में बताएं, ठीक है। आप बोलते हो कि N2 क्या है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारे पास H2O जो है ये मॉलिक्यूल भी है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंपाउंड भी है, ये आपके पास क्या है, कंपाउंड भी है। लेकिन हमारे पास NaCl जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड तो है, लेकिन ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं है, और ये हमारे पास कंपाउंड नहीं है। असल में आपका क्वेश्चन ये है, आपको सब आपके इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एक दफ़ा मैं अपने मेथड से जल्दी जल्दी बताता हूँ, 10 मिनट्स में आपका आंसर करना चाहता हूँ, ठीक है। और आपके बुक को भी फिर मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग भी आपको आंसर दूंगा। पहले मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ मैं उसी तरह आपको आंसर करता हूँ। देखो, मैं मॉलिक्यूल को बोलता हूँ कम्बिनेशन ऑफ एटम, मैं बोलता हूँ, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ केमिकली कम्बिनेशन ऑफ एटम। और कंपाउंड को मैं बोलता हूँ केमिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, केमिकली कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, क्या, डिफरेंट एटम्स, इसको मैं बोलता हूं। ओके, अब यहां पर देखिए, N2 केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, बिल्कुल है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। लेकिन आप लोग यहां पर देखें, H2O कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, हाँ बिल्कुल है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। लेकिन ये आप लोगों के पास केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है, तो इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है? नहीं, तो इसको मैं मॉलिक्यूल, सॉरी, इसको मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, ठीक है। अच्छा, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है O2, क्या है, O2, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, हाँ है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल क्या कर सकता हूं, बोल सकता हूं। लेकिन क्या ये डिफरेंट एटम है केमिकल कॉम्बिनेशन, नहीं, तो इसको मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर मैं HNO3 लूं, तो क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है, हाँ बिल्कुल है, तो इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूं। लेकिन यह केमिकल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, हाँ है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम भी है, तो इसको मैं कंपाउंड भी बोल सकता हूं। तो ये आप लोगों के पास कंपाउंड भी है, और ये आप लोगों के पास क्या है, मॉलिक्यूल भी है। इस तरह आप लोगों के पास, और Cl2 को देखो, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, हाँ है, तो इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता हूं। लेकिन क्या ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है, नहीं, तो ये आप लोगों के पास कंपाउंड नहीं है, ठीक है। अब CH4 आ गया, तो देखो CH4 आप लोगों के पास केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है, हाँ है, तो इसको मैं कंपाउंड बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम भी है, तो मैं इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया NaCl का, ठीक है। मैंने बोला केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, तो देखो NaCl में केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो है, लेकिन ये कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। तो अगर आप पर्शियन सीरीज देखते हो, तो उसमें एक वर्ड लिखा गया है कि मॉलिक्यूल वर्ड इज डिफाइंड ओनली फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसे आप मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होगा उसे आप फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें आपके पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए मॉलिक्यूल का वर्ड डिफाइन ही नहीं है भाई, उसमें लिखा गया है, क्लियर कट बात लिखा गया है कि मॉलिक्यूल वर्ड इज डिफाइंड फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स, मीन फॉर दोज कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के लिए हम एक और यूज करते हैं फार्मूला यूनिट, हम बोलते हैं ना फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इसके लिए होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है,
इसके लिए मॉलिक्यूलर मास क्यों हम नहीं लिखते, इसके लिए हम लिखते हैं फार्मूला मास, क्योंकि ये आपके पास फार्मूला यूनिट है। तो देखो ये आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम है, कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम कंपाउंड, तो देखो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल है, लेकिन क्या डिफरेंट एटम है, तो कंपाउंड नहीं है। क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, हाँ है, तो मॉलिक्यूल है, लेकिन डिफरेंट है, हाँ है, तो कंपाउंड भी है, लेकिन इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स व्हाई हम इसे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है, हाँ है, लेकिन मॉलिक्यूल हम इस केस में नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि आप लोगों के पास ये क्या है, इसमें आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि नोबल गैसेस के बारे में, कि हमारे पास क्या है, He है, ये मॉलिक्यूल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडियन। ये क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल का डिफिनीशन असल में होता है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मीन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता एट रूम टेम्परेचर या एट नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब वाटर देखो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वाटर रखूँ, या सपोज ये चाय है, देखो इसमें वाटर है कि नहीं है। ठीक है, क्या ये किसी और चीज़ से मैं अगर यहाँ पर रखूँ और 5 मिनट बाद आ जाऊँ, तो इससे कोई और चीज़ बना, इससे कोई और कंपाउंड बना हुआ होगा। शाबाश, ये तो मिक्सचर है, लेकिन लेट सपोज आपके पास वाटर है, ठीक है, और आप उसे यहाँ पर रखें, तो क्या वो किसी चीज़ के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है? अरे भाई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, फ्री स्टेट। लेकिन आप लोग के पास एटम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सोडियम को जोड़ूँ, ठीक है, या आप लोग के पास, मतलब अगर आप एटम को यहां पर छोड़ते हो, डायरेक्टली क्या करता है, दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन कंपाउंड को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हीलियम क्या करता है, हीलियम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो आप उसे यहाँ मतलब यहाँ पर छोड़ सकते हो, बस वो हीलियम ही रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोडियम को छोड़ते हो, तो यहाँ पर नमी एक्सेट्रा होती है, तो ये आग पकड़ता है, ठीक है, रिएक्शन करता है। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अब मैं लास्ट में करेक्ट डिफिनीशन सबका बताता हूँ। ठीक है, आप लोग के पास मॉलिक्यूल क्या होता है, सब्सटेंस, या सॉरी आप लोग के पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ठीक है, एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मटेरियल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, एटम बताते खुद एक सब्सटेंस है, ठीक है, विच हैविंग फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ठीक है, क्यों फिक्स्ड रेशियो बाय मास, क्योंकि अगर आप H2O है, ठीक है, तो इसमें फिक्स्ड रेशियो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। अगर आप रेशियो चेंज करते हो तो आपके पास कंपाउंड चेंज होता है। देखो ये वाटर है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। माशुमान जो सुनती वो पेरोक्साइड देखा है कि नहीं देखा, वो जो मेडिसिन उस पर यूज़ करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा। इस पर बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन सॉरी फॉर डेट, मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। गुड बाय।